घर में बहन भाई रहते हैं जो बचपन से ही जिनकी तकरीबन जिस्म की हर हड्डी ही टूट चुकी है। ये टांग की हड्डी टूट गई थी, हॉस्पिटल ले गया, वो जुड़वाई है तो घर आया, दूसरी टांग की हड्डी टूट गई थी। फिर ऐसा हड्डियाँ टूटती गई। अहमद, क्या सोचते थे कि जब आपने बड़े होना था तो क्या बनना था, क्या ख्वाब थे आप? मैं भी ठीक होता, घर वालों का सहारा बनता। जिस्म की सारी हड्डियां टूटी हैं? जी दर्द होती है? ज़्यादा होती है। नहीं, रोना नहीं है, बहादुर हो आप। बाहर जाते हो आप? नहीं जाता हूँ, कम ही जाता हूँ, ज़्यादा घर ही होता हूँ। तो टांग की हड्डी टूट जाती है, कभी बाजू की टूट जाती है, फिर 2-2 महीने घर लेटा रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आप जो पीछे घर देख रहे हैं, इस घर में बहन भाई रहते हैं जो बचपन से ही जिनकी तकरीबन जिस्म की हर हड्डी ही टूट चुकी है और डॉक्टर ने कहा है कि इनका इलाज नहीं है। और अब जो उनकी उम्र है, एक बहन जो कि जब 7 माह की थी वो उनकी हड्डियां टूटना शुरू हो गई और चारपाई के साथ चारपाई हो गई। दूसरा भाई 20 साल का है, उसकी भी तकरीबन जिस्म की हर हड्डी टूट चुकी है, वो भी चारपाई के साथ चारपाई हो चुका है। आए अंदर जाते हैं, घर वालों से बात करते हैं, क्या उनकी हालात हैं, क्या उनकी कंडीशन है, ये सारी तफसील इस वीडियो में आपको बताता हूँ। 20 साल अहमद हमारे साथ मौजूद है जो कि 8 महीने का था, तो इसकी जो जिस्म की मुख्तलिफ हिस्सों की जो हड्डियां हैं वो खुद ब खुद टूटना शुरू हो गई। अब ये माशाल्लाह 20 साल का है, लेकिन अभी तक इसकी जिस्म की एक हड्डी जो है ना, वो तकरीबन जिस्म की तकरीबन सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और ये इनको खुद भी नहीं पता और डॉक्टरों को भी नहीं पता कि एक्चुअली इनकी बीमारी क्या है। सलाम को अहमद। वालेकुम सलाम। अहमद कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। अहमद ज़रा बताएं अपने रात ये कैसे मामला हुआ, कब से ये स्टार्ट है चीज़ें? ये जब मैं पैदा हुआ था ना, 7 महीने के बाद मसला बना था। ये टांग की हड्डी टूट गई थी, हॉस्पिटल ले गया, वो जुड़वाई है तो घर आया, दूसरी टांग की हड्डी टूट गई थी। फिर ऐसा हड्डियाँ टूटती गई। तो डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं, पहले मुझे एक इंजेक्शन लगता था, अब नहीं लग रहा है, अब बंद हो गया। क्या, कौन सा इंजेक्शन था वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लगाते थे, वो? वो अब कहते हैं उम्र ज़्यादा हो गई है तो इसलिए अब लग नहीं रहा है। तो उससे क्या सेफ्टी थी? जी उसके साथ बहुत फ़र्क था। पहले मैं बैठ भी नहीं सकता था, अब मैं बैठ भी जाता हूँ, उसके साथ बहुत फ़र्क पड़ा। तो डॉक्टर ने क्यों बंद कर दिया वो इंजेक्शन? वो कहते हैं उम्र ज़्यादा हो गया तो इसलिए अब नहीं लगाते वो हॉस्पिटल में। अहमद, क्या सोचते थे कि जब आपने बड़े होना था तो क्या बनना था, क्या ख्वाब थे आप? यही कि मैं भी ठीक होता, घर वालों का सहारा बनता। मजबूर हो? जब अम्मी अब्बू को देखते हो तो क्या होता है महसूस? है अहमद? नहीं, रोना नहीं है, बहादुर हो आप तो माशाल्लाह। कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी के साथ साथ सारी चीज़ें हैं यार, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं। आपको आंखों में आंसू आ गया आपके, बताओ। बहुत दुख होता है कि मैं बोझ हूँ? जी। लेकिन आप बोझ तो नहीं हो यार, ये आपने तो, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है ये मामला। तो घर में कौन देखता है आपको सारा दिन? ये मामा पापा ही। मामा बाबा ही देखती हैं? जी, और किसने देखना है? कितने बहन भाई हैं? और हम 6 बहन भाई हैं। आप दोनों 2 ऐसे हैं, बाकी सब ठीक है? जी हम 2 ऐसे हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े हैं? जी। ठीक है। तो क्या ख्वाहिश थी बड़े होने की? जब आपने बड़ा होना था, पढ़ लिख जाना था, क्या बनना था? बस यही है, अपने भाई बहनों को पढ़ाता आगे, इन्हों का सहारा बनता। लेकिन ये सारे ख्वाब जो वो चकनाचूर हो गए आपके। दिल तो करता होगा यार मैं बाहर जाऊं, खेलूं दोस्तों के साथ। जी करता है, क्यों नहीं करता। बाहर जाते हो आप? नहीं जाता हूँ, कम ही जाता हूँ, ज़्यादा घर ही होता हूँ। टांग की हड्डी टूट जाती है, कभी बाजू की टूट जाती है, फिर 2-2 महीने घर लेटा रहता हूँ। अब कौन सी हड्डी अब ठीक है? जी फिलहाल तो ठीक है, किसी भी टाइम टूट सकती है, अभी भी टूट सकती है, कोई पता नहीं है।
क्यों, ऐसा क्या वजह है? अभी तक कुछ नहीं पता चला कि बैठे बैठे लेटे लेटे खुद ब खुद हड्डी टूट जाए? वो डॉक्टर ने बताया था बीमारी का नाम है ऑक्सियोजेनेसिस। ऑक्सोजेनेसिस, जी, ठीक है। ये नाम है। तो वो कहता है इधर नहीं है इलाज, बाहर के मुल्क में है इसका इलाज। इलाज है जी, इधर पाकिस्तान में नहीं है नहीं। ऑक्सियोजेनेसिस। जी। नाज़रीन, ये अहमद है, 20 साल का है और उसने कहा कि मैं ना अपने माँ बाप का सहारा बनना था, घर में सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मजबूर हूँ, लाचार हूँ। मैं दुख भी है मुझे कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, लेकिन क्या करें, वो बीमारी में ऐसी मुब्तला हो गए हैं ऑक्सियोजेनेसिस में कि वो इसका इलाज पाकिस्तान में है ही नहीं है, इसका इलाज बैरून मुल्क में है। ज़ाहिर बता, गरीब घर है, कमाने वाला जो वाहिद कफ़ील जो इनके वालिद हैं वो भी दिहाड़ीदार है। नाज़रीन, 16 साल तैयबा से भी बात करते हैं। जो भाई अहमद को प्रॉब्लम है, वो छोटी बहन तैयबा 16 साल की है। जब 8 माह की थी, इसकी भी सेम वही कंडीशन थी जो अहमद की थी, इसकी भी हड्डियां टूटना शुरू हो गई। ये भी चारपाई के साथ चारपाई है। अब ये 16 साल की इनसे पूछते हैं, सलामुअलैकुम तैयबा, कैसी हो आप बेटा? अब जिस्म की सारी हड्डियां टूटी हैं? जी, दर्द होती है? होती है। तो जब टूटती है तो कितनी तकलीफ होती है? ज़्यादा होती है। और फिर कितनी देर बाद जुड़ जाती है हड्डी? बहुत देर बाद छूटती है। बहुत देर बाद जुड़ती है। नाज़रीन, तैयबा बड़ी तकलीफ़ में है बच्ची, क्योंकि इसकी जिस्म की तकरीबन सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। अहमद बहुत बहादुर बच्चा है, उसने तो बात कर ली, लेकिन ये बच्ची है ना, मासूम बच्ची है, 16 साल की है, चारपाई के साथ चारपाई हो गई है। बड़े ख्वाब थे, जारी सी बात है, इन दोनों बहन भाइयों के, अहमद के और तैयबा के, कि हम बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने घर को सर्व करेंगे, बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन वो जो खुदा को मंजूर हो वही होता है। शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था, लेकिन हमारी देखने वालों से रिक्वेस्ट है और देखने वालों से हम इनके लिए हेल्प की अपील करते हैं। ये बहुत ही गरीब लोग हैं और वाहिद कफ़ील जो हैं वो इनके वालिद साहब हैं, क्योंकि बड़ा बेटा घर में अहमद है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद तैयबा है, वो भी चारपाई के चारपाई है। 4 और बच्चे हैं, वो छोटे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। तो इनकी हेल्प करें। माह रमज़ान है तो बरकतों और रहमतों वाला महीना है। आपकी जो ज़कात है, आपका जो अतिया है, वो असल मुस्तहिक़ ये लोग हैं। मेरे जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें हम इनका नंबर भी लगा देंगे, इनका जायज़ का है, जो भी इजी पैसा है वो नंबर लगा देंगे। आप इनसे रब्ता करें और इनकी हेल्प लाजमी करें। क्यों जी अहमद? जी, करें, ज़रा देखने वालों को बताएं कि हमारी हेल्प करें। ये हमारी हेल्प करे, हमें बहुत ज़रूरत है, अपना इलाज वगैरह करा सकेंगे हम। नाज़रीन, इनका जो जैज़ कैश नंबर है, अहमद अपने ज़ुबान से आपको बताएगा और आपने ये नोट कर लेना है। अहमद बताएं। 0309419698। दोबारा बोलो अहमद। 0309419698। ये जैज़ कैश है जी। नाज़रीन। हम भी आपको बता देते हैं अहमद का क्या असली इनका जैज़ कैश नंबर है। आप इन पे रब्ता करें। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 0309419698। ये जैज़ कैश नंबर है। जो भाई इनको कोई भी अतिया करना चाहता है, इस नंबर पे लाजमी करते हैं। हसन शहबाज को इजाज़त दे। कमेंट सेक्शन आपके लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितनी ये वीडियो शेयर होगी उतना ही इनको फ़ायदा भी होगा। और देखने वाले शायद आपकी शेयरिंग करने से उस शख्स तक पहुंच जाए जो इनकी मदद कर सकता है। अगर आप शेयर भी करेंगे तो ये भी इनके लिए हेल्प है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।